नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सभी समाज के धर्मगुरुओं ने वैक्सीनेशन शिविर का किया शुभारंभ। अवैध शराब के ठिकानों पर हुई कार्यवाही, एसपी ने टीआई और एएसआई को किया सस्पेंड। ऋषि पंचमी पर अड़वाल मंदिर पर लगा मेला, मन्नतें पूरी होने पर छोड़ा गया नागनाथी का जोड़ा। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत हुई आयोजित, कुटुंब न्यायालय में 100 से अधिक रखे गए प्रकरण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के सोकत गार्डन में महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 3 दिवसीय शिविर का आज जिले के सभी समाज के धर्मगुरुओं ने शुभारंभ किया। यहाँ पर 3 दिन में 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से सोकत गार्डन में महा वैक्सीनेशन शिविर 3 दिवसीय आयोजित किया गया। आज धर्मगुरुओं ने वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पहले मंच से धर्मगुरुओं ने संबोधित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अपील की। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम इकराम उल्लाह बुखारी साहब के नेतृत्व में 3 दिवसीय शिविर सोकत गार्डन में आयोजित किया गया। शिविर शुभारंभ के अवसर पर सभी समाज के धर्मगुरु भी शामिल थे। शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। प्रशासन लगातार शिविर लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अनेकों योजनाएं लाकर प्रेरित कर रहा है। इसी के चलते आज भी शिविर में इनामी योजना रखी गई थी। शिविर सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो रात 12 बजे तक चला। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय सोकत गार्डन में शिविर आयोजित किया गया है। यहाँ पर सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक रोजाना वैक्सीनेशन शिविर लगाया जाएगा। करीब जिले से 3 दिन में 10,000 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और धर्मगुरु मौजूद थे। कि अभी तक के जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया है, ये हमने बड़ा प्यारा मौका इनायत किया है, कोशिश की है। अब मेरी सबसे एक बार फिर जो है तो अपील है कि वो तुरंत आएँ और टीका लगवा लें। ये इंतज़ार ना करें कि कोई आपको बुलाने आएगा, कोई आपको लेने आएगा, क्योंकि देखिए आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हमको बचना है, जब हम बचेंगे तो सब बचेंगे। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो कोई क्या बचेगा। तो लिहाजा टीके के ताल्लुक से बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, फ़ौरन आए। ये 3 दिन का यहाँ पर बहुत आसान जो है तो शिविर रखा गया है और इसमें आपको इनाम भी दिया जा रहा है। ये भी एक मेरे को अभी पता चला है कि इसमें आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो खैर इनाम तो एक अपनी जगह है, असल है अपनी जान बचाना है। इनाम कोई अहमियत नहीं रखता, असल है अपनी जान बचाना। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जो है अभी प्रथम डोज की वैक्सीनेशन के मामले में 11वें नंबर पर है और हम लोगों ने 80% जनसंख्या को पहली डोज लगा दी है। 20% जनसंख्या लगभग 1.25 लाख लोग जो है हम लोग बच रहे थे जिन्होंने टीका नहीं लगाया था। तो शासन से विशेष रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने 35,000 टीके की डोज मंगाई है और हम लोग चाहते हैं दिन रात एक करके हम 15 तारीख तक 15 सितंबर तक बुरहानपुर में पहली डोज लगा दें और 15 सितंबर के बाद में हम कोशिश करेंगे हम 97% तक पहुंच जाएं। फिर 2-3% लोग बचेंगे जो घर पे हैं या काफ़ी बीमार हैं या बेड रिडन है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, उनको हम एक को चिन्हांकित करके उनके घर पे जाके टीका लगा देंगे। लेकिन पहली कोशिश ये है कि 15 सितंबर तक हम लगभग 97% पॉपुलेशन को हम यहाँ कवर कर दें। नेपानगर क्षेत्र में अवैध शराब के ठिकानों पर एसपी द्वारा गठित दल ने कार्यवाही कर शराब जब्त की है। एसपी ने थाना प्रभारी और एएसआई को सस्पेंड कर 5 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। नेपानगर के वार्ड क्रमांक 1 के एक मकान में पुलिस ने अचानक दबिश दी। एसपी राहुल कुमार के निर्देशन में 12 पुलिस अफसरों व पुलिस कर्मियों के द्वारा दी गई इस दबिश में बड़ी मात्रा में अवैध शराब सट्टा कारोबार के करीब 2 लाख रुपए के दस्तावेज जब्त किए। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। दरअसल एसपी राहुल कुमार को यहां अवैध शराब की बिक्री, सट्टा जुआ के संचालन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय नेपानगर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी, लिहाजा एसपी ने अपने द्वारा गठित पुलिस दल को दबिश देने के निर्देश दिए। आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब व अवैध सट्टा कारोबार संचालन को लेकर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस कार्यवाही के बाद एसपी राहुल कुमार ने नेपानगर टीआई हीरालाल चौहान और एएसआई राजेश पाटिल को सस्पेंड कर 5 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। जब्त शराब के सैंपल को जांच के लिए सागर भेजा है। नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लगातार जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे कच्ची शराब जो है वो उसको नेपानगर मेन कस्बे के अंदर बेचा जा रहा है। इसके संबंध में थाना प्रभारी को भी 2-3 बार जो है वो बताया गया था कि ऐसी ऐसी सूचना मिल रही है, संबंधित पे कार्रवाई करें।
उसके बाद जब एक दो बार थाना प्रभारी जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ज़्यादा बड़ी हो नहीं पाई, छोटी मोटी कार्रवाई नहीं समझ गया, तो उसके बाद बुरहानपुर से एक टीम बना के भेजी गई थी। और कल जो है वो बुरहानपुर की टीम ने नेपा नगर में एक कार्रवाई की है, जिसके अंदर 90 लीटर कच्ची शराब जो कि प्राइमा फेसी जहरीली लग रही है, तो उसका सैंपल लेकर लैब में भेजा गया है और 34/2 करोड़ के अंदर मुकदमा कायम किया गया है। संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के साथ साथ में उनके यहाँ पे तलाशी लेने पर वहाँ पे सट्टा बड़ी पैमाने पे चलाया जा रहा था। इस संबंध में जानकारी मिली। तलाशी में लगभग 2,33,000 के आसपास पैसे जो है वो नगद कैश में मिले और सट्टे का जो है वो पूरा रिकॉर्ड उनके मोबाइल्स में मिला हुआ है। उसी इस पर से उसमें जो है वो एक सट्टे का मुकदमा भी कायम किया गया है। ये सभी कार्रवाई करने के बाद में वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अभी आज सुबह भी जो उनके यहाँ पे जो आरोपी उनके यहाँ से जो डायरी मिली थी उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। बहुत ही क्लियर कट नहीं है कि किस चीज़ के लिए ये नाम लिखे हुए हैं, मगर कुछ थानों के लोगों की उसके अंदर सम्मिलितता लगने पर, पाई जाने पर 5 लोगों को थाने से लाइन अटैच कर दिया गया है। और एक जो राजेश पाटिल करके नाम आया हुआ है, जो थाने पे पदस्थ भी नहीं था, पुलिस लाइन में है, मगर उसके बावजूद भी लगातार जो है उसका नेपा नगर के अंदर इन सभी गतिविधियों के अंदर संलिप्तता प्राइमा फेसी पाए जाने की वजह से उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिले के उखड़ गांव में अड़वाल मंदिर पर ऋषि पंचमी को लेकर मेले का आयोजन हुआ। यहां पर मन्नतें पूरी होने पर लोगों ने नाग नागिन के जोड़े छोड़े। ऋषि पंचमी पर अड़वाल के शनिवार को वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। इस बार उतावली नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 11 बजे बाद ही यहां से आवागमन बंद कर दिया। इसके बाद भक्त दर्शन के लिए रोकड़िया हनुमान मंदिर के पास से खेत के रास्ते मंदिर में पहुंचे। इस मेले में नाग नागिन का जोड़ा छोड़े जाने की परंपरा पिछले 350 सालों से चली आ रही है। उतावली नदी पार ग्राम उखड़ गांव में अड़वाल का मंदिर है। यहाँ ऋषि पंचमी पर वार्षिक मेले में मन्नत पूरी होने पर लोग दर्शन करने आते हैं और नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा जाता है। 350 सालों में 10,000 से भी ज़्यादा नाग नागिन के जोड़े छोड़े जा चुके हैं। अड़वाल मंदिर 350 साल पुराना है। यहाँ पहले सांप काटने पर लोग उपचार के लिए आते हैं। मान्यता है कि किसी भी सांप के काटे जाने पर मंदिर में आकर पूजा करने और नाग मंत्रियों द्वारा पूजन कर जहर को उतारा दिया जाता है। यहाँ नाग देवता से जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। लोग बच्चों के विवाह, संतान, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के साथ साथ अन्य समस्याओं को दूर करने मंदिर में आते हैं। मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा जाता है। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर चांदी और अन्य धातुओं का नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ भेंट करते हैं। गणेश जी के दूसरे दिन जो पंचमी पड़ती है, इस पंचमी के दिन यहाँ अड़वाल का बहुत महत्व है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और नाग छोड़ने का उद्देश्य ये है जोड़ा कि ये अपने घर में सुख शांति, कई लोग मन्नतें लेते कि हमारे घर शादी हो जाएगी तो जोड़ा छोड़ेंगे, या हमारे घर इस प्रकार की कोई परेशानी है वो जो दूर हो जाएगी तो हम नाग का जोड़ा छोड़ेंगे। जैसे विगत 2 साल पहले हमने मन्नत ली थी बच्चे के शादी के लिए कि भाई हम जोड़ा छोड़ेंगे। अब 2 साल से कोरोना था, नहीं छोड़ पाए। इस साल हमको समय मिला, हमने पूजा अर्चना करी और नाग का जोड़ा छोड़ा। बुरहानपुर जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। यहाँ पर कुटुंब न्यायालय के प्रकरण और विद्युत विभाग सहित बैंक के प्रकरण रखे गए। कुटुंब न्यायालय के करीब 60 प्रकरणों में समझौता हुआ। जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। यहाँ पर पारिवारिक मामले, बैंक, विद्युत विभाग द्वारा प्रकरण रखे गए। अधिकतर मामलों में यहाँ पर समझौता किया गया। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश MP तिवारी ने बताया कि 100 के करीब कुटुंब न्यायालय में मामले रखे गए थे, जिसमें से 60 मामलों में निराकरण किया गया। एक मामले में पिछले 5 साल से पति पत्नी आपसी विवाद के कारण अलग रह रहे थे। वॉलंटियर्स और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की समझाइश के बाद आज दोनों ने एक साथ रहने की बात कही। पति पत्नी को एक कर उन्हें एक साथ रहने के लिए समझाइश दी। समझौता होने पर वन विभाग द्वारा पति पत्नी को पौधा भी दिया गया। आपको बता दें कि आज नेशनल लोक अदालत बुरहानपुर जिला न्यायालय में आयोजित की गई थी। यहाँ पर कुटुंब न्यायालय के प्रकरण और बैंक, विद्युत विभाग सहित प्रकरण रखे गए थे। अधिकतर प्रकरणों में समझौता करवाया गया। आज हमारे यहाँ कुटुंब न्यायालय से संबंधित तलाक और दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना, भरण पोषण और बच्चों से रिलेटेड मैटर रखे गए थे। आज के विशेष 2-3 प्रकरण हैं, जिनमें एक प्रकरण बड़ा ही रोचक था जो 2014-15 से चल रहा था, जिसमें हमारे दोनों पक्षों के वकीलों के माध्यम से
चौकसे जी और बाग साहब और हमारे काउंसलर शर्मा जी, इन सब की मदद से वो प्रकरण बड़े मुश्किल से निपट पाया है। और आज दोनों पति पत्नी अपने साथ गए हैं। उनकी पहचान को हम उजागर नहीं कर सकते हैं, परंतु वो कठिन मामला था और उसको हमने निपटाने में आज सफलता। जिले के ग्राम सारोला में मामा भांजे के विवाद में हुए आज ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। जिले के ग्राम सरोला में मामा भांजे में हुए विवाद को लेकर आज ग्राम सरोला के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सारोला में मामा भांजे के विवाद में घायल की ओर से केवल एक पक्षीय कार्यवाही की गई, जिसको लेकर आज सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्राम सारोला में 9 सितंबर को मामा भांजे में विवाद हुआ था। मामा के लड़के ने भांजे पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। चाकू मारने वाले युवक पर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। आज ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पहुंचे थे। वरिष्ठ अधिकारियों को जांच सौंप दी है। ग्राम सारोला में मामा भांजे का एक झगड़ा हुआ है, उसमें विवाद कायम, उसमें एक धारा कायम की गई है। हमारे एसपी साहब से निवेदन था कि जो भी निष्पक्ष जांच हो वो कराई जाए और सही निर्णय लिया जाए। क्षेत्र अंतर्गत सारोला में एक मामा भांजा के अंदर विवाद हो गया था। उसके अंदर जो मामा है उसके बेटे ने जो लड़का है उसके पेट में चाकू घोंप दिया था, जिसके अंदर उसको अंदर से और बाहर से 4 टाँके आए हुए हैं। 3-7 का मामला उसके अंदर कायम करके मामा और भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरटी हलचल की खास पेशकश सेल्फी विद गणेशा में भक्तों ने भगवान श्री गणेश के साथ अपनी सेल्फी हमें भेजी है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज किन किन भक्तों ने हमें अपनी सेल्फी भेजी। मंगल मूर्ति रोशनी मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति। जय 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 जय। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सभी समाज के धर्मगुरुओं ने वैक्सीनेशन शिविर का किया शुभारंभ। अवैध शराब के ठिकानों पर हुई कार्यवाही। एसपी ने टीआई और एएसआई को किया सस्पेंड। ऋषि पंचमी पर अड़वाल मंदिर पर लगा मेला। मन्नतें पूरी होने पर छोड़ा गया नागनागिन का जोड़ा। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत हुई आयोजित। कुटुंब न्यायालय में 100 से अधिक रखे गए प्रकरण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।